हेलो एमर्स। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी के सारे फॉर्मेट के एग्ज़ाम जो होते हैं, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। तो इसके बारे में कुछ दिया गया है, देखिए नीचे एनालिसिस किया हुआ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 में जो है दिया गया है, सह्याद्री पर्वतमाला श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये क्या है? सी, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये क्वेश्चंस सीजीएल में टियर 1 के 2017 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे 24 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ये दिया गया है, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ठीक है। ऑप्शन बी, महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है। ऑप्शन सी, महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार में पूर्व में है। ऑप्शन डी, महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत के श्रेणी का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सीजीएल के टायर 1 में पूछा गया था 2014 में। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा ये, महादेव पहाड़ियाँ मैकाले पहाड़ी के पश्चिम में है। देखिए इसके बारे में एनालिसिस देख लेते हैं। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ठीक है। पंचमढ़ी इसी पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी का जो मंदिर है इसी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन 25 को हम देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है आपका सी, लद्दाख का पठार, ठीक है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया है, यानी एमटीएस 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या है? भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह विस्तृत तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार के पश्चिमोत्तरी भाग में 5000 मीटर के अधिक ऊंचाई वाला तांगतंग इलाका है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये जो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल, जो गैपिंग होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? हम लोग सभी जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। दो पर्वत के बीच का जो जगह होता है, जहाँ से दर्रा कहलाती है, ठीक है। ये 10th लेवल का क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था एसएससी के ही फॉर्मेट में, ठीक है। इसमें एनालिसिस का देखेंगे, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत को किसी अंतराल गैप को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो कौन सी है? तो ये है अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, ठीक है। ये CHSL +2 के क्वेश्चन मतलब कि पूछा गया था 2013 के पेपर में, ठीक है। इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह नीलगिरी की दक्षिण में अन्नाईमलाई पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। डोडा बेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ, अभी हम कुछ देर पहले ही डिस्कस किए ऊपर में कि ये जो है ये क्या कहलाता है? ये सह्याद्री कहलाता है, यहाँ स्थित है सह्याद्री में, ठीक है। ये भी सीजीएल में पूछा गया है 2014 के टायर 1 के पेपर में, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये जो शिखर है ये नंगा पर्वत है, नंदा देवी नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत है, ठीक। तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है,
कि नंगा पर्वत की ऊंचाई क्या है 8,126 मीटर है, नंदा देवी 7,817, कामेत जो है ये है 7,756 और कुनलुक है 7,167। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस जो आते हैं इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे 30 नंबर के क्वेश्चंस को कि कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो ये कौन सा है, तो ये है पीर पंजाल। कौन सा है, तो ये है पीर पंजाल। तो ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल उपयुक्त पर्वत श्रेणियों में से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अराकान योमा म्यांमार, यानी अराकान योमा जो है ये भारत और म्यांमार को अलग करती है। मतलब भारत और म्यांमार को जो अलग करती है उसे अराकान योमा कहा जाता है। ठीक है, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान श्रेणी भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे 31 का किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है इसका आंसर जो होगा ये होगा पंचमढ़ी। कौन सा होगा, पंचमढ़ी। ये CHSL के जो पेपर में, ये 2013 के पेपर में दिया गया है CHSL के। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में स्थित होने पर इनके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है। तो ये लोकटक जो है, ये लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, लोकटक है ये क्या है, तो अभी ऊपर में ही हम लोग देखें लोकटक क्या है, तो एक लोकटक एक झील है। क्या है, झील है। ठीक है, ये भी CGL के टायर 1 के 2011 के पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते हैं 34 को देखते हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। स्टेनोग्राफर ग्रुप C और ग्रुप D जो के एग्ज़ाम होते हैं SSC जो कंडक्ट करवाते हैं, ये 2014 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिएगा इसका एनालिसिस। जो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है। ये किस तरह का है, खारे पानी का झील है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस बढ़ेंगे 35 में। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये कौन से हो जाएंगे दोस्त, ये हो जाएंगे गोविंद सागर झील। ठीक है, ये SSC ग्रेजुएट लेवल का जो CGL का जो है टायर 1 का पेपर 2014 में पूछा गया था। गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है उसके कारण हुआ। ठीक है, क्वेश्चन हम 36 देखेंगे। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। यानी गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है, तो ये है पूर्वांचल पर्वतमाला पर। कहाँ पर है, पूर्वांचल पर्वतमाला पर। ठीक है, पूर्वांचल श्रेणी में गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुसाई पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम SSC सेक्शन ऑफ परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे 37 में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर जो है, ये क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस का आंसर जो है शिव समुद्रम का, ये आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। कौन सा हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, आगे क्वेश्चंस हम देखते हैं 39। बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो ये कहाँ पर है, काराकोरम पर्वतमाला पर। काराकोरम पर्वतमाला पर। ठीक है, बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद है। कौन कौन सा है, बियाफो, सियाचिन, हिस्पार इत्यादि, ये सारे यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये कहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा कर्नाटक में। हाँ, तो कर्नाटक में कहाँ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कुंचिकल है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपका जोग जलप्रपात है। कौन सा है, जोग, यानी विटामिन D
इसका आंसर डी हो जाएगा, जोग प्रपात। ठीक है, ये शरावती नदी पे है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे 42 में, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मैंने अभी तुरंत बताया ऊपर आपको कि ये जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। विटामिन इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? ये शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम देखेंगे 43 नंबर का क्वेश्चन, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात जो है ये कौन सा है? तो ये वही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गरसोप्पा का हो जाएगा। ठीक है, ये गरसोप्पा का हो जाएगा, जोग या गरसोप्पा इसे कहा जाता है, ये भी शरावती नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।